बड़ी अहम बात जो आपसे अर्ज करनी है वो ये है, अपने ऊपर तवज्जो दे। किस पर जी? थोड़ा सा बोल रहे हैं, आप नाराज तो नहीं? हमारी सारी तवज्जो सामने वाले पे है, सारी। सामने वाले को ठीक करते रहते हैं तो अपना हाल बुरा ही रह जाता है। अपने ऊपर तवज्जो करें। आप देखें आप कहाँ खड़े हैं। हमारे सूफिया जब तरबियत करते थे ना सालिकीन तरीकत की, तो उनको पूछते थे कि अब तेरा हाल क्या है। वो हाल क्या होता था? आजिज़ी कितनी है, गुरूर कितना है, रियाकारी कितनी है, तो इखलास कितना है। इन चीज़ों पे तवज्जो करें। आप हसद तो नहीं करते किसी से, आप किसी को हकीर तो नहीं समझते, आप किसी शख्स के बारे में बुग़्ज़ हसद अदावत तो नहीं रखते। अपने ऊपर तवज्जो करें। हज़रत अबू मुर्ताश एक दरवेश गुजरे हैं, रिसाला कुशैरिया में साहिब रिसाला लिखते हैं कि वो कहते हैं मेरी हज की तैयारी थी, खाना मैं खिला चुका था, लोगों की दावत कर चुका था, प्रोग्राम मेरा बन गया था। घर में मैं बैठा था तो मेरी अम्मा ने ना मुझसे कहा कि बेटा जरा पानी तो पिलाना। तो कहते मेरे दिल में ख्याल आया 2-4 दिनों के बाद हज पे जाना था कि अम्मा जी मैं आलिम फाजिल आदमी और अभी हज पे भी जा रहा हूं, तो पानी तो छोटा भाई भी पिला सकता है। कहते मैंने छोटे से कहा जरा अम्मा को पानी देना। कहते वो पानी देने लगा तो मैंने अपने ऊपर तवज्जो की। किस पर? अपने ऊपर तवज्जो की। तो मेरे अंदर से आवाज आई कि अबू मुर्ताश, हज पे जाना तेरे लिए आसान है और माँ को पानी देना तेरे लिए मुश्किल है। ये क्या बात हुई? फरमाते हैं फिर मैंने अपने ऊपर और नजर की तो मैं समझ गया ये जो मैं हज पे जा रहा हूं ना, इसमें सारी दुनिया को पता चलेगा कि मैं हाजी हूं। अम्मा को पानी पिलाने से तो नहीं ना पता चलेगा कि ये अम्मा को पानी पिलाता है। फरमाते हैं मैंने उसी वक्त अम्मा से कहा कि अम्मा माफ कर दे, हज मेरा नफली है, मैं हज पे नहीं जाऊंगा, मैं अब ना 1 साल तेरी खिदमत करूंगा, तेरा हर हर हुक्म मानूंगा, और जब मैं समझूंगा ना मेरा नफ्स समझ गया है फिर मैं जाऊंगा हज करने। अभी तो मेरा प्रोग्राम देखे ना, बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाने लगे तुसी हज भी कीती जांदे हो, नाल लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा ते भज मसीती जांदे हो, तुसी फट दिलां दे सींदे नहीं, एवं टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते दुंबे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीति जांदे हो, और दसो ते सही बुल्ले शाह नूं इह की कीती जांदे हो। इंसान खड़ा तो हो ना कि वो क्या कर रहा है। अपने ऊपर तवज्जो करें। सारी जिंदगी गुजर गई लोगों की इस्लाह करते, और अगर अपना हाल वही का वही रह जाए। और ये मैं सिर्फ उलमा और वाइज़ीन के लिए नहीं कह रहा, वो तो हमारे सरों का ताज है, वो अगर बोले ना तो हमारे लिए मसला बन जाए। वो तो कुछ ना कुछ नसीहत करते रहते हैं तो हमें कुछ मिलता रहता है। मैं आपसे कह रहा हूं इसलिए कि आजकल हर बंदा नसीहतें कर रहा है, लेकिन कर सामने वाले को रहा है, अपने आप को नहीं कर रहा। अपने आप को नसीहत करें, अपने आप को समझाएं, देखें कि आप इस वक्त किस मेयार पर फायज हैं। एक हदीस सुने और अपनी बात खत्म करूं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हजरत उमर फारूक के साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं और हजरत अनस बिन मालिक दोनों नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर थे, तो दरवाजे पर दस्तक हुई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अनस दरवाजा खोलो, जो बंदा दरवाजे पे आया ना वो जन्नती है। ये नहीं कहा कि उसे बता दो, बाद जगहों पे है ऐसा भी कि उसे बता दो, लेकिन यहां फरमाया कि जो दरवाजे पे आया है वो बंदा कौन है। ये मेरे नबी पाक का इल्मे गैब देखे, इल्मे गैब रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। वो गैब माना कि राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं, राज अपनों से कब छुपाते हैं। तो वो जन्नती है बंदा जो दरवाजे पे आया। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते मैंने दरवाजा खोला तो बंदा बड़ा अजीब सादा सा बंदा, ताज़ा उसने वुजू किया तो पानी के कतरे दाढ़ी से गिर रहे हैं, और जूते उसने ना दोनों बगल में दबाए हुए इकट्ठे जोड़ के आके बैठ गया। आपको बात पूछनी थी पूछी और वो चला गया। कहते इत्तेफाक की बात कि अगले दिन भी हम बैठे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई, उसी टाइम उसी लम्हे हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, जो दरवाजे बंदा है ना वो जन्नती है। आप फरमाने लगे कि मैं दरवाजा खोला तो इत्तेफाक की बात वही बंदा था जो कल आया था। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया खोलो दरवाजा, जो दरवाजे पे आया बंदा जन्नती। हजरत उमर फारूक के साहिबजादे जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं मैंने इरादा कर लिया कि पता करना ये बंदा अमल क्या करता है। अब तो हम यही पता करते हैं ना कारोबार क्या करता है,
अच्छे अमल का पता। हम तो ये देखते हैं कि जिसका काम चल रहा है ना, उससे दुकान खाली कराओ, खुद डाल लो, इसलिए कि इसमें बड़े पैसे हैं। ये सारे कमा गया तो दुकान मेरी, तो ये कहाँ चला गया, खाली कराओ, इल्ला माशाअल्लाह। सहाबा ये देखते थे कि अमल का पता करो, अमल खैर वाला क्या है। हजरत उमर फारूक के विसाल के बाद हजरत उस्मान गनी ने उनकी एक बेवा से निकाह किया, तो वो आ गई हजरत उस्मान के निकाह में। एक दिन कहने लगी मैं बूढ़ी भी हूँ, ज्यादा खूबसूरत भी नहीं, तो आपने मेरे साथ निकाह किया, अमीरुल मोमिनीन, अच्छा है, मुझे सहारा मिल गया, पर क्यों? तो उस्मान गनी फरमाने लगे इसलिए निकाह नहीं किया कि मुझे तुम्हारी जरूरत थी, इसलिए निकाह किया है कि मुझे बताओ जनाब उमर मुसल्ला कैसे आबाद करते थे, वो घर में कुरान शरीफ कैसे पढ़ते थे, वो रब को राजी कैसे करते थे। मैं उन रस्तों का मुसाफिर बनना चाहता हूँ जिन राहों के राही जनाब फारूक आजम, इसलिए तुम्हारे साथ निकाह किया। अमल, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैंने भी सोचा कि जिसको हुजूर ने 3 दफा जन्नती कहा है उसका अमल तो देखो क्या है। मैं उस सहाबी के पीछे चला गया, मैंने कहा मुझे रख लोगे 2-3 दिन बतौर मेहमान? उन्होंने कहा आ जाओ। कहते मैं 3 दिन और 3 रातें उनके घर रहा, मैं ज्यादा नफल पढ़ता था उससे। वो तो इशा जमात से पढ़ते और फजर जमात से पढ़ते, मैं सदकात ज्यादा करता था उससे, मेरे नवाफल ज्यादा थे, मेरी तिलावत कुरान मजीद ज्यादा थी। 3 दिन में रहा तो कोई खास चीज मुझे नजर ना आई। मैंने उठने का इरादा किया तो मैंने उससे कहा भाई मुझे कोई जरूरत नहीं थी तेरे घर में रहने की, मेरा भी यही मकान है, तूने पूछा ही नहीं मैं क्यों रह रहा हूं। तो वो कहने लगा हुजूर आपने कहा था रहना है, तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह। तो फरमाया फिर मैं तुम्हें बताऊं क्यों आया था, इसलिए कि वो 3 दिन हम हुजूर की बारगाह में बैठे रहे ना, तो अल्लाह के रसूल ने तीनों दिन तुझे जन्नती फरमाया, तो मैं इसलिए आया था कि मैं 3 दिन 3 रातें तेरे साथ रहूं और मालूमात करूं तो क्या नेक अमल करता है, ताकि मैं भी वो करूं तो अल्लाह ताला मुझे भी ये एजाज अता करे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं वो सहाबी कहने लगे मैं कुछ भी नहीं करता, रूटीन की इबादत करता हूं, पर हुजूर एक बात है, जब भी मैं अपने दिल पे तवज्जो करता हूं ना, अल्लाह के फजल से ना किसी के लिए बुग़्ज़ है, ना किसी के लिए कीना है, ना हसद है, ना तकब्बुर है। अल्लाह के बंदों को रब ने जिस हाल में रखा है ना, मैं सबको देख के राजी रहता हूं, मैं खुश रहता हूं। मुझे लगता है यही मेरी नेकी मेरे रब को पसंद आई है और उसके रसूल ने मुझे जन्नत की बिशारत अता कर दी। भाई हमें भी चाहिए ना अपने ऊपर तवज्जो करें और रोजमर्रा के मामलात का जायजा लें। एक खजाना दौलत का होता है, वो हमें पता होता है कि बैंक में अब कितने हैं, और जो हमने दराज में रखे होते हैं उनका भी हमें पता होता है, और ये भी पता होता है कि मैंने 100 वाले को अलहदा से रबड़ चढ़ाई हुई है, 500 वाले को अलग से, 1000 वाले को, सारा पता होता है ना। तो नेकियों का भी हमें पता होता है कि कौन सी ऐसी हैं जो मैंने दिखा के की हैं और कौन सी ऐसी हैं जिनको मैंने किसी को दिखाया नहीं, अल्लाह को और मुझे पता है, पता होता है ना हमें। तो अगर उस खजाने पे रोज तवज्जो करते हो ना कि अब कितने बढ़ गए, तो कितने मेरे पास हैं, तो आमदन कितनी, तो खर्च कितना, तो रास कितनी, इसी तरीके से नेकियों पर भी तवज्जो करो, रूहानी जिंदगी पर भी तवज्जो करो। ये जो आप कहते हैं ना मैं परेशान रहता हूँ, परेशान इसलिए रहते हैं कि रूह को जब ग़िज़ा नहीं ना मिलती नेकी की, तो फिर रूह परेशान हो जाती है। रोटी तो रोज हम खाते हैं बड़ी शानदार, लेकिन रूह को अल्लाह के जिक्र की हाजत होती है, ज़रूरत होती है। जब वो हाजत पूरी नहीं होती फिर रूह परेशान होती है। रूहानी ज़िंदगी पर तवज्जो करें, कहाँ कहाँ करके हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें दिन ब दिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब से दूर ले जा रहे हैं, उन चीज़ों को हटा दें और अपनी तरबियत पर तवज्जो करें। दुआ करता हूँ अल्लाह के हुजूर जो मैं कह सका मालिक उसे कबूल फरमा ले, और जहाँ हम भूल गए अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए।